हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हम जो है समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और समांतर श्रेणी में हम एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे। जैसे कि हमने कल की वीडियो में देखा था, हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। हमें एपी ज्ञात करनी है। अभी तक हमने जो करे थे उसमें हमने जो है एन का मान निकाला था, ये कितने पद हो गए या कौन सा पद होगा, तो तब हम एन का मान निकालते हैं, सार्वांतर और उसके अलावा ए का मान, प्रथम पद, ये सब हमने निकालना सीखा था। अब हम एपी निकालना सीखेंगे। एपी कैसे होगी? एपी की जनरल फॉर्म हम जानते हैं। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है? मैंने पिछली कक्षा में बताई थी कि एपी की जनरल फॉर्म होती है कि ए, उसके बाद ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 2d, उसके बाद ए प्लस 3d, मतलब डी डी इसमें बार बार ऐड होता जाएगा, तो हम इसे एपी कहेंगे। ठीक है, तो एपी निकालने के लिए हमें ए और डी यानी प्रथम पद और सार्वांतर की पता चल जाए तो हम एपी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें हमें दे रखा सवाल में तीसरा पद 16, तीसरा पद 16 यानी तीसरे पद को हम डिनोट करते हैं A3 से। A3 हमें दे रखा है 16। उसके बाद वो कह रहा है और सातवें और पांचवें पद, सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। यानी सातवां पद जो है वो पांचवें पद से, यानी पांचवें पद को डिनोट करेंगे हम A5 से 7 अधिक है या 12 अधिक है, तो इससे 12 अधिक है यानी प्लस 12। 12 जो है छोटे वाला है, 5 वाला छोटा है, तो 12 इधर ही ऐड होगा। अब हमें दो सिचुएशन दे दी, इस सिचुएशन का यूज करते हुए हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहां पर पुट कर देंगे तो हमें एपी निकल जाएगी। तो हमने जो है पहला पद ए मान लिया और सार्वांतर डी मान लिया इस समांतर श्रेणी का। तो यहां पर फार्मूला लाएंगे ए एन का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी आप जानते ही हैं। तो रख लेंगे हम ए प्लस एन की जगह हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16। तो ए प्लस 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 2d बराबर 16। ये बन गई हमारी समीकरण 1। ठीक है, अब हमें दूसरी सिचुएशन क्या दे रखी? दूसरी सिचुएशन दे रखी है कि A7 बराबर दे रखा है A5 प्लस 12, यानी सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। वैल्यू पुट करेंगे फिर से ये वाला फार्मूला ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस एन की जगह हो गया 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर A5 की जगह भी ये लाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। ये जो 12 हमारा 12 ऐसे ही हमारे ए की सीरीज के पद दे रखे, तो दोनों तरफ ए है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, दोनों बराबर है, ए से कैंसिल हो जाएगा। 7 में से एक गया बचा 6d बराबर 5 में से एक गया, कितने बचेंगे? 4d प्लस 12। अब ये 4d इधर से इधर आ जाएगा, यानी 6d माइनस 4d बराबर हो गया 12। 6d में से जब 4d जाएगा कितना बचेगा? 2d बराबर आ गया 12। 2 गुणा में है तो ये 2 कहाँ पर जाएगा? 2 जाएगा बटे में, डी जो है इसे उठा के नीचे पटक देगा, तो 2 छंग 12, यानी डी का मान आ गया हमारे पास 6। अब डी का मान हम जो है समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान हम क्या में करेंगे? डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? तो समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 16। ये समीकरण 1 हमने कही थी। तो ए का मान हमें निकालना, ए तो ऐसे ही प्लस 2 इंटू डी की जगह पे क्या रखेंगे हम? 6 बराबर 16। ए प्लस गुणा कर देंगे पहले, 6 दूनी 12 बराबर 16। तो ए बराबर ये प्लस का 12 जब उधर जाएगा कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 12, यानी ए बराबर 16 में से 12 गए, कितने बचे? 4। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई है और डी की वैल्यू भी आ गई है। हमने बताया था ए पी की जनरल फॉर्म क्या होती है, तो हमने ए पी बताई थी आपको, क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, उसके बाद आगे डॉट डॉट और आगे बढ़ती चली जाती है। तो ए की जगह पे हम रखेंगे 4 कॉमा, यहाँ पे ए प्लस डी यानी 4 प्लस डी की जगह पे क्या हो जाएगा? 6 कॉमा, ए की जगह पे 4 प्लस 2 गुणा 6 कॉमा डॉट डॉट, बस 3 पद बहुत है। 4 6 4 हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 4 प्लस 6 दूनी 12 कॉमा आगे, तो 4 10 16 और ये डॉट डॉट, यानी हमारी जो है एपी ये बन गई जो हमें निकालना था। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। हमसे पूछा गया था कि एपी क्या होगी, तो हमारी एपी आ गई। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम कर दें 17। 17 में हमें क्या कह रहा है कि एपी, अब क्या हमें एपी दे रखी है 3 8 13 और उसके बाद डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद याद करो। अंतिम पद से
मतलब हमें शुरुआत से नहीं, अंतिम पद से। अभी तक जो हमारा फार्मूला है ए एन वाला, ये शुरुआत से दे रखा है। ए पी हमें दे रखी, चलो पहले ए पी लिख लेते हैं। ए पी है हमारी 3, 8, 13 और डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद दे रखा 253। हमसे पूछ रहा है अंतिम से 20वां पद, यानी यहां से हम उल्टा चलना और 20वां पद ढूंढना है। हमारा जो ए एन होता है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो फार्मूला होता है शुरू से लिए होता है, लेकिन यहाँ पे हमें अंतिम से लेना है। देखो अंतिम पद से भी हमारे पास एक फार्मूला है। अंतिम पद से अगर हमें निकालना हो तो फार्मूला होता है कि एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या है? ये अंतिम पद है, जहां ये ए एन का फार्मूला है हमारा अंतिम पद से, जहां एल जो है वो अंतिम पद है। लेकिन हम जो है इसे पुराने वाले मेथड से यानी इसी फार्मूले से करेंगे। वो किस तरीके से? हम नया फार्मूला क्यों याद करें, हम जो पुराना है उसी से करेंगे। अब यहाँ पर देखो तो ये ए पी दे रखी है, तो इसमें ए दे रखा है कितना? 3, और डी है, डी देखोगे आप तो यहाँ पे दूसरे वाले में से पहले वाला माइनस कर देंगे, यानी 8 माइनस 3 ये आ गया 5, यानी 5 5 ऐड होता जा रहा है। हम क्या करेंगे? सीरीज को पलट देंगे, यानी जो अंतिम पद था उसे मैं कर दूंगा पहला पद 253। अब 253 से पहले वाला पद क्या होगा? इसमें से 5 माइनस कर देंगे, तो 253 में से जब 5 माइनस, क्योंकि 5 5 से कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, डी की वैल्यू 5, यानी 5 5 ऐड होता जा रहा है। तो इसे 8 में से 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 13 में से 5 करेंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब एक पहले वाला निकालना है तो डी माइनस कर देंगे। ऐसे 253 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो इससे पहले वाला पद आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? निकाल के देख लेते। 8 4 2 248, तो इससे पहले हो जाएगी 248। अब हम यहाँ से उल्टी सीरीज लिख रहे हैं, यानी 253 पहला पद हो गया, उसके बाद 2 4 8 हो गया, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद आएगा तुम्हारा 13 8 3, यानी शुरू वाले जो थे वो बाद में कर दिए और बाद वाले जो थे वो पहले कर दिए। अब हमें क्या है? यहाँ से 20वां पद याद करना है। उसने अंतिम से कहा, हमने अंतिम को पहला बना दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब जब हम क्या करेंगे? यहाँ से सवाल करेंगे, हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, नया फार्मूला हम बाद में याद करेंगे। भाई क्यों याद करें फालतू में? हम रटे एक फार्मूला, और जब हम इसी वाले से काम कर सकते हैं तो नया क्यों फार्मूला क्यों याद करें? तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 253, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 248 में से हम माइनस करेंगे 253 को, दूसरी वाली पद में से पहला वाला पद माइनस करते हैं, डी की वैल्यू आ गई -5, ठीक है, डी की वैल्यू -5 आ गई। और ए एन हमें तो 20वां पद निकालना है, एन बराबर 20 दे रखा है, 20वां पद, यानी A20 निकालना है हमें, A20 का क्वेश्चन मार्क। तो ए एन बराबर लगा देंगे A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हमें A20 निकालना है। A20 ए की वैल्यू कितनी होगी? 253 प्लस एन की जगह पे 20 माइनस 1 और डी की जगह पे आ गया हमारा -5, तो ये हो जाएगा 253 अब ये प्लस माइनस माइनस 19 हो जाएगा, 19 गुणा 5, ये माइनस जो है इस प्लस से टकरा के माइनस बन गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा 253 माइनस 19 पंजे 5 नम 45 हंस लगे 4, 19 पंजे 95, ठीक है। 5 नम 45 का 5 हंसे लगे 4, 5 नम 4 95। तो अब इसमें 253 में से हम क्या करेंगे? 95 को माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा? 8, यहाँ पे 14 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 5, यानी 158। हमसे पूछा जा रहा था कि अंतिम से 20वां पद क्या होगा, तो वो होगा 158। हम चाहें, अगर जो आप चाहो तो ये भाई फार्मूला याद कर लो, इससे आपका डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। चलो इससे भी करके देख लेते हैं कि A20 निकालना है हमें, तो फार्मूला एल की वैल्यू होती है अंतिम पद कितना है? 253 माइनस एन की जगह पे 20 माइनस 1 और डी का मान हमारा, इसके लिए हमारा डी का मान होगा 5, क्योंकि यहाँ पर हम शुरू से लेके चल रहे हैं, तो डी का मान हो गया 5। अब ये हो जाएगा 253 माइनस 19 गुणा 5, तो 253 माइनस 19 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 95 आ जाएगा, और ये यहाँ पर आ गया तुम्हारा 158। तो A20 आ गया हमारा 158। यहाँ पर देखो फार्मूला जो होता है वो प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए होता है। अगर आप फार्मूला याद कर सकते हो तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कितना सिंपल और इजी बन गया। लेकिन अगर आप अपने पुराने फार्मूले से करना है तो भी हमारा कोई डिफिकल्ट नहीं है। हमने क्या करा भाई, जो पहली टर्म थी, लास्ट वाली टर्म थी, उसे पहला बना लिया, और सीरीज को मतलब इस तरीके से लिखी हुई थी, हमने हम इधर से देखने लगे उल्टी तरफ से, और यहाँ से हमें लास्ट वाली तरफ से 20वां पद निकालना है। तो ए की वैल्यू 253, डी की वैल्यू -5 और एन की वैल्यू 20, क्योंकि हमें 20वां पद याद करना है।
फिर अपना ये वाला जनरल फार्मूला an वाला फार्मूला लगा दिया हमने A20 और फार्मूले से वैल्यू आ गई। यहाँ पे भी इससे भी सॉल्व कर सकते हो आप, इससे भी सॉल्व कर सकते हो, जो भी इजी लगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। अरे प्रथम क्या है, हमसे एपी ज्ञात करवाना चाह रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। तो एपी की हमने जनरल फॉर्म आपको बता रखी है, क्या होती है। अभी हमने पहला सवाल करा ए प्लस डी ए प्लस 2d। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। आगे भी हम तो चाहे तो 4-5 कितने ही पद निकाल सकते हैं। तो हमें कह रहा है चौथे और 8वें पदों का योग। चौथे पद को किससे दिखाएंगे हम, A4, और 8वें पदों का योग यानी A8। इन दोनों पदों का योग दे रखा है हमें 24। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन में क्या कह रहा है, छठे और 10वें पदों का योग। ये छठे पद को हम किससे डिनोट करेंगे, A6 प्लस, और 10वां पद यानी A10। इन पदों का योग कितना दे रखा है हमें, 44। चलिए, तो पहले में जो पहला दे रखा है, पहली सिचुएशन, इससे हम एक इक्वेशन बना लेते हैं और 2 समीकरण बनेंगे, उससे ए और डी की वैल्यू निकल जाएगी। फिर हम यहाँ पे पुट करके इसकी जो ए पी हमें निकालने हैं वो निकल जाएगी। तो पहली दे रखा है ए प्लस एन माइनस डी। ए प्लस एन की जगह पे हो जाएगा 4 - 1 इंटू डी, प्लस A8 की जगह पे ए प्लस 8 - 1 इंटू डी बराबर 24। ए और ए जुड़ के कितना हो जाएगा, 2a प्लस 3d प्लस 7d। 8 में से एक जाएगा, 60d बच जाएगा। इस ए से हमने ए जोड़ दिया बराबर 24। अब ए तो हमारे जुड़े हुए हैं, प्लस इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और 7 हो जाएगा 10d बराबर 24। इसे हमने कह दिया समीकरण 1। ये पहली सिचुएशन से हमारी समीकरण 1 बन के आ गई। अब दूसरी सिचुएशन लेंगे। दूसरी सिचुएशन में क्या दे रखी, A6 प्लस A10 यानी छठे और 10वें पदों का योग जो हमें दे रखा है 44। यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे फिर an का। a प्लस एन की जगह हो जाएगा 6 - 1 इंटू डी, प्लस यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 10 - 1 इंटू डी बराबर 44। a और a दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 2a प्लस 6 में से एक जाएगा, बन जाएगा 5d, प्लस 10 में से एक बचेगा, न जाएगा 9d बराबर 44। ठीक है, यानी 2a बराबर प्लस 9, दोनों प्लस क्या जुड़ जाएंगे, 9 और 5 14d बराबर 44। अब 2 समीकरण बन गई, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि से हो जाएगा, क्योंकि दोनों इसके दोनों एक से ही हैं 2a वाले। 2a प्लस 10d बराबर हमें दे रखा है 24 के। ये समीकरण एक इसके नीचे उतार लेंगे और दोनों के सामने सेम निशान है, तो घटाने पर कर देंगे हम। घटाने पर क्या होता है, समीकरण के निशान बदल जाते हैं नीचे वाले के। ये माइनस हो जाएगा, प्लस वाला ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये खत्म हो जाएंगे प्लस माइनस वाले। प्लस का 14d है, माइनस का 10d। अब इसका ये वाला निशान माना जाएगा जो नीचे होगा। तो 10d जब 14 में से जाएंगे तो बचेगा 4d बराबर, ऐसे यहाँ पे 44 में से जब 24 जाएगा तो बचेगा 20। d बराबर कितना हो जाएगा, 20/4। ये 4 गुणा में नीचे आ जाएगा, 4 × 5 = 20। यानी d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, d की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5। अब d का मान हम किस में रखेंगे, d का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। एक छोटी लग रही है तो एक में रखेंगे। d का मान जो छोटी हो उसमें रखना है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है हमारी, 2a प्लस 10d बराबर 24। ठीक है, 2a, a की वैल्यू तो निकालनी है, ऐसे रहने दो, 10 इंटू डी की वैल्यू हमने निकाल ली है। कितनी आई डी की वैल्यू, 5, तो डी की जगह रख दिया 5 बराबर 24। तो 2a प्लस 10 × 5 = 50 हो जाएंगे बराबर 24। 2a बराबर 24, प्लस का 50 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 50। इसी तरीके से 2a, इसे घटा लेंगे और देखो घटाने के बाद निशान किसका आएगा, निशान हमेशा उसका आता है जो बड़ा होता है। 50 बड़ा है, इसका माइनस का निशान है, तो ये आ गया माइनस। और कितना ज़्यादा आ रहा है, 50 में से 24 घटा देंगे, बचा 26। अब ये 2 मल्टीप्लाई में ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा इसके डिवाइड में। 2 से काट लेंगे, 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, यानी a बराबर आ गया -13। अब हमें श्रेणी के 3 पद निकालने थे, तो पहला पद तो हमारा आ गया। पहला पद हमने a माना था, श्रेणी का पहला पद a है, तो उसकी वैल्यू आ गई -13। दूसरा पद क्या है हमारा, दूसरा पद था a प्लस डी। a की वैल्यू रखेंगे -13 और d की वैल्यू कितनी है 5। तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, 13 में से जब 8 जाएगा तो बचेंगे, 5 जाएगा तो बचेंगे -8। तीसरा पद
तीसरा पद हमारा था a प्लस 2d, a प्लस 2d, वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह पे -13 प्लस 2 इंटू डी की जगह पे, डी का मान है हमारा 5, तो डी की जगह पे हमारे 5 रख देंगे, यानी ये हो जाएगा -13 प्लस 10। अभी भी माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस के 3, तो हमसे 3 पद पूछे गए थे, पहला पद -13, दूसरा पद -8 और तीसरा पद माइनस के 3। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें थोड़ा लॉजिक भी है, अभी लास्ट में बताऊंगा क्या लॉजिक है। इसमें दे रखा सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष में 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? यानी हमें वर्ष बताना है कि कौन से वर्ष में उसका वेतन जो है 7,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, उसने जो है शुरुआत करी सन 1995 में, उसकी जो है सुब्बा राव जी की जो है नौकरी चालू हुई और उस स्टार्टिंग में उन्हें मिला 5,000 रुपया, ठीक है। और हर साल यानी अगला साल कौन सा होगा? 1996। 1996 में 200 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, यानी 200 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, यानी इसमें 200 जुड़ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 5,200। फिर 1997 में जैसे ही सुब्बा राव जी जाएंगे तो उनकी इनकम कितनी हो जाएगी? 200 रुपये और जुड़ जाएंगे, यानी हो जाएगी 5,400। इसी तरीके से ये कॉमा कॉमा, इसी तरीके से डॉट 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 सुब्बा राव जी काम करते गए और उनकी इनकम हो गई लास्ट में जाके 7,000। तो हमें वो वर्ष बताना है क्वेश्चन मार्क जिसमें जो है सुब्बा राव जी की इनकम 7,000 रुपये हुई, ठीक है। यानी अगर जो हम ध्यान से देखें तो ये देखो 200 ऐड होता जा रहा है, यानी ये एक एपी बना रही है, ठीक है। यह एक एपी बना रही है, यह एक एपी है, ठीक है। हमने जो देखा ध्यान से तो एपी बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि ए का मान हो गया डी बराबर 200 जुड़ता जा रहा है, यानी 12 सारवांतर बराबर आ रहा है, तो ए बराबर हो जाएगा 5,000 और डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी 5,200 माइनस 5,000, यानी आ गया 200, डी बराबर आ गया 200। अब हमें जो है एन की वैल्यू निकालनी है, एन का आगे क्वेश्चन मार्क, आखिरी वाला जो टर्म दे रखा है यानी ए एन बराबर दे रखा है हमें 7,000, क्योंकि 7,000 रुपये उसकी फाइनल इनकम हुई है। अब हमें ए एन यानी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस वर्ष। अगर हम एन की वैल्यू निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा कौन सा वर्ष होगा भाई, 10वां 12वां 13वां, ठीक है, या 1900, यहाँ पर 1995 शुरू है तो उसके बाद पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए ए एन का फार्मूला लगा देंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 7,000, तो ए एन की जगह हमने रख दिया 7,000 बराबर ए की वैल्यू प्रथम पद यानी कितना हो गया 5,000, उन्होंने जब सैलरी जॉब स्टार्ट करी थी। एन की वैल्यू हमें निकालनी है कि भाई कितने टाइम में उसकी वैल्यू जो है 7,000 हो गई, और डी की वैल्यू 200 रुपये यानी उसकी हर महीने जो बढ़ रही थी। ये 5,000 इधर से इधर आ जाएगा, तो 7,000 माइनस 5,000 इजिकल टू एन माइनस 1 इंटू 200। ये कितना बचेगा? 2,000 बच गए, 7,000 में जब 5,000 चले गए तो एन माइनस 1 इंटू 200। हम इसे ऐसे लिख लेंगे एन माइनस 1 इंटू 200 इधर और ये 2,000 इस तरफ, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे बाईं तरफ निकालते हैं, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। एन माइनस 1 को यहीं रोकेंगे, 200 मल्टीप्लाई में कहाँ पर जाएगा? डिवाइड में, ठीक है। मल्टीप्लाई में जो होता है वो डिवाइड में, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे और 2 धाई 20, यानी एन माइनस 1 बराबर आ गया 10। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 10 प्लस 1, एन बराबर आ गया 11। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 11। अब देखो लॉजिक जो है यहाँ से शुरू होता है, जो मैं कह रहा था ना कुछ चीज़ में स्पेशल है। स्पेशल क्या चीज़ है? अब देखो उसने जो है, अब हमें वर्ष निकालना है, हमें ये नहीं बताना है कितने साल बाद हो, ये बात तय हो गई 11 साल बाद जो है उसकी इनकम जो है 7,000 हो जाएगी। लेकिन हमसे जो सवाल ने पूछा है, उसने पूछा है किस वर्ष में, यानी वर्ष बताना है। 1995 है, 1997, 1998, 2001, 2002। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हमें वर्ष निकालना है। देखो तो वर्ष उसने शुरुआत कब से करी? 1995, और 11 वर्ष बाद इतना हो गया तो वो 11 इसमें जोड़ देते हैं, और 11 जोड़ते के साथ ही हो गया 5 और 1 6, और ये 10 0 2006 वर्ष, यानी वर्ष 2006 ये लिख देते हैं बच्चे, जो कि गलत है। गलत क्यों है अब मैं बताता हूँ। देखो सपोज करो हमारे 11 वर्ष, हमने जो है 1995, यहाँ पर 1995 हमारा, हम उंगली पे लिख लेते हैं 1995,
हमें 11 वर्ष इसका आगे बढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 निशान हो गए। अब हम वर्ष गिनते 1995 शुरू हुए, यानी 1995 इंक्लूडेड है इसमें। 95 96 97 98 99 100 यानी 2000 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 यानी क्या आया 2005 आया है। और हमने यहाँ पे अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2011, वो 2006। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो होगा वर्ष आएगा 2005। अब ये 2005 एक साल कम क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ जब हम 11 जोड़ रहे हैं तो उसने 1995 को लिया ही नहीं, जबकि जॉब जो है उसमें कहा जाए कि उनने 1995 में शुरू करी, 1995 में शुरू करी है, यानी 1995 एक साल हो गया पहले ही उसका। यानी ये n की वैल्यू 11 आ रही है, ये इनडायरेक्ट वे में 11 जो है उसके 1995 को लेकर आ रही है। यानी 1995 जो है ना हमारा वो शुरुआत है, यानी एक वर्ष यहीं पे हो गया। अब इसके बाद जो है हमारा वो 10 टर्म्स और आगे बढ़ेगी, यानी हम पहुंचेंगे वर्ष 2005 में। समझ में आया? तो हमसे ये पूछा गया था किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे वर्ष 2005 में सुब्बा राव जी का जो है, सुब्बा राव का वेतन 7000 रुपये होगा। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया था। बस ये बात ध्यान रखनी है, आप 11 जोड़ोगे, लेकिन 11 जोड़ना नहीं है। आप 11 जोड़ दोगे तो उसमें 1995 इंक्लूडेड नहीं होगा। 1995 वो आगे बढ़ गया 1995 से, तो इसीलिए आपको 11 ना जोड़ के यहाँ पे 10 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि हम एक पहले 1995 को ले चुके हैं। समझ में आ गई बात? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें कहा जा रहा है, आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत करी और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपये 5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात करो। बिल्कुल इसी तरीके का सवाल है, बस इससे भी सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 20, आखिरी सवाल है एक्सरसाइज 5.2 का। कल जो हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। तो हमें दे रखा है रामकली ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत करी, यानी उसकी स्टार्टिंग हुई 50 रुपए से। ठीक है, उससे अगले सप्ताह में, यानी अगले सप्ताह जो आया उसने 17 रुपये 50 पैसे की वृद्धि कर ली, यानी 50 पैसे तो 50 तो बढ़ा ही थे, उसके बाद उसके हो गए 17 रुपये 50 पैसे और जुड़ गए। उसके बाद जब तीसरे सप्ताह में पहुंची तो उसने जो है 17 रुपये 50 पैसे और वृद्धि कर ली, 17 रुपये 50 पैसे और वृद्धि कर ली। इसी तरीके से बढ़ाती गई और एक हमसे उसने जो फाइनल उसके पास पहुंच गया, जब बढ़ाती गई वो, तो 207 रुपये 50 पैसे वृद्धि करने लगी। अब हमें n की वैल्यू बतानी है, जैसे यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इसी तरीके से। तो n वाला यानी nवीं टर्म जो है हमारी, वो n की वैल्यू बतानी है कि कौन से उसमें जो है उस सप्ताह में उन्होंने 207 रुपये 50 पैसे बचाने शुरू कर दिए। 207 रुपये 50 पैसे बचे उसे। चलिए, तो आप ध्यान से इसे थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। 50 और ये जुड़ के हो जाएगा 0.5, ऐसे ही 767, और यहाँ पर जो ये आपस में जुड़ जाएंगे 17 दूनी 34 और 1 35, यानी ये बन जाएगा 85। ठीक है, 85.0, और यहाँ पर जो है हम डॉट डॉट आगे बढ़ा देंगे और हमारी लास्ट टर्म में 207 रुपये 50 पैसे। तो ए की वैल्यू यहाँ पर भी देखो 17.5 बार बार जुड़ रहा है, तो ये AP बन रही है हमारी। ठीक है, AP बन रही है। तो ए का मान कितना हो गया हमारे पास 50, और डी का मान वैसे तो हमें दे रखा है लेकिन फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 16.7.5 अपॉन 50 माइनस करेंगे, कितना आना चाहिए 17.5 आएगा, 17.5। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो डी का मान आ गया 17.5, क्योंकि वो 17.5 रुपये बार बार बचा रही थी। AN यानी आखिरी टर्म हमने दे दी, AN बराबर हो गया 207.50। ठीक है, और हमें जो है n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितने सप्ताह में, यानी n की वैल्यू पता करनी है। n सप्ताह के n का ज्ञात करना उन्होंने खुद ही कहा है nवें सप्ताह में, यानी n की वैल्यू बतानी है। तो AN का फार्मूला लगा देंगे, AN बराबर होता है A + n - 1 इंटू डी। AN की वैल्यू कितनी है 207.5 बराबर A की वैल्यू 50 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है n - 1, और d की वैल्यू हमारे पास 17.5। ये 50 को इधर से इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 207.5 माइनस 50 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 17.5। माइनस कर लेंगे, ये बचेगा 0.5, और यहाँ से 7 में से 5
ये 7 ही बच जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा 157.5 यानी n-1 इंटू 17.5। तो n-1 बराबर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में 157.5 अपॉन 17.5, पॉइंट दोनों एक एक के बाद तो हट जाएंगे। अब जो है दोनों को 5 से काट देंगे, ऊपर नीचे 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, इसे काटेंगे 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, इसे काटेंगे 5 छंग 30 और 5 तिया 15 और ये 7 नम 63 यानी n-1 बराबर हो गया 9, तो n बराबर हो गया 10। तो 10 n की वैल्यू पूछी थी, तो 10वें सप्ताह में जो है जो रामकली है उसकी इनकम जो है वो 207 रुपये 50 पैसे बचाना शुरू कर देगी। ठीक है, तो हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर जो कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। कल जो है हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू।